वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी ट्यूटर्स चैनल और हम पढ़ रहे हैं दी रेलवे चिल्ड्रंस। और आज इस वीडियो के अंदर हम जो चीज़ कवर करेंगे वो करेंगे चैप्टर नंबर 2 के एक्टिविटी सेशन क्वेश्चन आंसर्स पार्ट का। ठीक है जी, तो मूव करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ है कम्प्रीहेंशन। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज़ ए और बी टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको चॉइसेस करनी है, या तो आपने ए स्टेटमेंट चूज़ करनी है या तो बी स्टेटमेंट चूज़ करनी है। सबसे पहली जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कंट्री हाउस। कंट्री हाउस का नाम क्या था? 3 चिमनीज और द स्टेशन मास्टर। तो जी यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 3 चिमनीज। मैंने इसको बॉक्स में इनक्लोज कर दिया है। सेकेंड है व्हाट डिड द फैमिली हैव फॉर द डिनर इन देयर न्यू हाउस। जो फैमिली थी उन्होंने रात के खाने में क्या खाया था? बिस्किट्स, ड्राई फ्रूट्स, सैंडल्स एंड द मॉमलेट, या फिर कोल्ड मीट, ब्रेड, बटर एंड द चीज़। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। उन्होंने बिस्किट्स, ड्राई फ्रूट्स, सैंडल्स एंड दी मॉमलेट्स खाए थे। हु वॉज मिसिज़ वैनी। मिसिज़ वैनी जो है वो कौन थी? दी हाउस मेड थी या फिर वो अ वुमेन फ्रॉम द विलेज। तो इसका जो है ना वो बी स्टेटमेंट ठीक आ जाएगा, द वुमेन फ्रॉम दी अ वुमेन फ्रॉम द विलेज। ये गांव से आई हुई एक औरत थी जिन्होंने जो है उनकी मदर की हेल्प आउट की थी। मूव करते हैं स्टेटमेंट नंबर 4 की साइड पर। एंड द स्टेटमेंट नंबर 4 इज़ व्हाट डिड द चिल्ड्रंस डू ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग एट द 3 चिमनीज़। बच्चों ने सुबह होकर मॉर्निंग में 3 चिमनीज़ में सबसे पहले काम क्या किया था? दे एक्सप्लोर द गार्डन और दे एक्सप्लोर द रेलवे। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने रेलवे को एक्सप्लोर किया था, गार्डन को एक्सप्लोर नहीं किया था। ठीक है जी, तो आपका 4 का जो है वो बी पार्ट जो है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं व्हाट डिड द चिल्ड्रंस टेक अ वैगन टू द रेलवे स्टेशन। बच्चों ने रेलवे स्टेशन से क्या चीज़ की थी? टू फिल इट अप विद द कोल और टू प्ले विद द कोल माइनर। उन्होंने जो है उनको कोयले की ज़रूरत थी क्योंकि उनकी मामा ने कहा था कि हमारे पास आग जलाने के लिए कोयला नहीं है। तो बच्चों ने जो है वो रेलवे स्टेशन जाके कोयला चोरी करने की कोशिश की थी। ये यहाँ पे आपके पांचों स्टेटमेंट्स जो हैं उनका ए भी पता चल गया है। फर्स्ट का जो है वो ए है, सेकंड का भी ए है, थर्ड का जो है वो बी है एंड फोर्थ का जो है बी है, फिफ्थ का ए है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे मैच द 2 हाफ्स ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो। आपने जो स्टोरी पढ़ी है, चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है, उससे आपको मैचिंग करनी है इनसे रिलेट करके। मदर, पीटर, मिसेस वैनी, बॉबी एंड द फ्लिसिस द स्टेशन मास्टर। फर्स्ट आपको लिखा हुआ एप्पल पाई। एप्पल पाई किसको पसंद था? हमने स्टोरी में पढ़ा था पीटर को पसंद था। फाउंड अनदर रूम नियर द किचन। मामा ने जो है वो किचन जब सुबह उठी थी तो किचन के बराबर जो रूम था वो मदर ने फाइंड आउट किया था। आस्क समबडी टू लेट देयर ब्रदर गो। हु आस्क, यहाँ पे आ जाएगा लेट मी रीड, मुझे बाकी की 2 स्टेटमेंट्स भी रीड करने दें। कॉज द चिल्ड्रंस स्टीलिंग कोल। स्टेशन मास्टर ने उनको पकड़ लिया था। प्रिपेयर डिनर फॉर द फैमिली बट दे फाउंड इट इन द नेक्स्ट डे। मिसेस वैनी ने इसको प्रिपेयर किया था। और सी का आ जाएगा बॉबी एंड द फ्लेसेस। ठीक है, इस तरीके से एक ए का जो आंसर आएगा वो आएगा बी। एक स्टेटमेंट को आप मैच कर देंगे बी से, पीटर को मैच कर देंगे आप ए से, मिसेस वैनी को मैच कर देंगे आप ई से, बॉबी एंड द फ्लेसेस को आप मैच कर देंगे सी से, और लास्ट है आपका द स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर को आप मैच करेंगे डी से। ठीक है जी, बी ए ई सी डी ये फॉर्मेट है। नाउ मूव करते हैं वैकेबलरी सेशन की तरफ। वैकेबलरी सेशन में है डू द क्रॉसवर्ड। अब यहाँ पे आपको कुछ हिंट्स दी हुई हैं और आपको इसको फाइंड आउट करना है। ये जो क्रॉसवर्ड है इसके अंदर फर्स्ट दिया हुआ है नॉट रिमेंबर। अच्छा जी, नॉट रिमेंबर का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को भूल जाएं तो इसका क्या बन जाएगा? फॉरगेट बन जाएगा। अ स्मॉल फ़िश। स्मॉल फ़िश मैंने आपको जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था उसमें बताया था स्टैंडीज़ जो हैं वो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं जिसे हम उर्दू में पल्ला मछली कहते हैं। उसके बाद दे अ हार्ड ब्लैक सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हीट और पावर व्हेन बर्न। इसका आ जाएगा कोयला। थर्ड का आ जाएगा कोयला। द फर्स्ट मील ऑफ द डे। फर्स्ट मील ऑफ द डे जो होता है वो हमारा बन जाता है ये हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है ब्रेकफास्ट। सुबह के जो खाना होता है उसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। टू शाउट लाउडली, बहुत ज़ोर से चीखना चिल्लाना, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ईट, YELL। नॉट चीप। नॉट चीप का मतलब आ जाएगा हमारे पास एक्सपेंसिव। कोई चीज़ सस्ती ना होने का मतलब बन जाता है एक्सपेंसिव है वो।
टू टेक समथिंग दैट इज़ नॉट योर विदाउट परमिशन, इसमें आ जाएगा चोरी करना, स्टील। उन्होंने कहा भी था कि चोरी चोरी है और जो मेरा है वो तुम्हारा नहीं है। अ लॉन्ग पैसेज अंडर और थ्रू द ग्राउंड, इसको कहते हैं टनल। ठीक है जी। तो स्टेटमेंट नंबर 1 में जो हमने पढ़ा था वो फॉरगेट आ गया। बी का हमने मछलियों के बारे में पढ़ा था, सरेंडीज आ गई। थर्ड जो था वो कोयला आ गया हमारे पास। फोर्थ जो था वो हमारे पास ब्रेकफास्ट, सुबह का खाना आ गया था। फिफ्थ हमारे पास चीखना चिल्लाना जो था उसका ईल्ड आ गया था। उसके बाद 6 आ गया हमारे पास एक्सपेंसिव, और 7 आ गया स्टील चोरी करना, और 8 आ गया टनल। ठीक है जी। 8 की स्टेटमेंट क्या बन गई हमारे पास? टनल। ये सारे हमारे पास हो गए। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका ग्रामर पोर्शन है, और इसके अंदर जो एग्जेक्टिव्स पूछे गए ये मैं आपको होमवर्क अलॉट कर रही हूँ। ये आपने खुद से काम करना है, और ये मैं कह चुकी हूँ आपको कि ये लिटरेचर के अंदर लैंग्वेज के क्वेश्चंस नहीं आते। लिटरेचर में आपसे लिटरेचर ही का पूछेंगे, ग्रामर एग्जेक्टिव्स और इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये जो है ना वैकैब के क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आप इसको खुद कीजिएगा। कोई डिफ़िकल्टी हो तो पूछ लीजिएगा। यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने स्टेटमेंट पढ़ के राइट वर्ड को चूज़ करना है। अब हम आ जाते हैं फॉलोअप एक्टिविटीज़ की तरफ। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे? दिन का सबसे इंपॉर्टेंट खाना कौन सा? ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। व्हाट डू यू यूजुअली हैव फॉर द ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट जो होता है वो सुबह का नाश्ता जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप दिन का जो स्टार्ट करते हैं वो सुबह के नाश्ते से करते हैं। तो आप जो है सुबह के खाने में क्या चीज़ खाना पसंद करते हैं? तो आपने इसको डिटेल्ड में लिखना है और बताना है कि आप सुबह के खाने में क्या खाना पसंद करते हैं। एज़ फार एज़ अगर आप मुझसे मेरी कंसर्न राय पूछेंगे तो मैं सुबह के खाने में जो है वो एग लेती हूँ और चाय लेती हूँ साथ में सुबह सुबह जो है। और सम टाइम ऐसा हो जाता है कि अगर मैं एग नहीं ले पाती तो मैं फिर जो है ना वो शेक वगैरह ले लेती हूँ। और कोशिश किया करें, चाहे आप कितनी ही लेट क्यों ना उठें, ब्रेकफास्ट ज़रूर करें। अगर बहुत जल्दी ये नहीं कर सकते तो आप स्कूल में जाके फ़र्स्ट पीरियड में ज़रूर नाश्ता कर लिया करें। इस चीज़ की मैं अपने स्टूडेंट को लीनियंसी ज़रूर देती हूँ। अगर मेरे स्टूडेंट्स नाश्ता नहीं कर आते तो मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि आप जो है असेंबली से पहले पहले नाश्ता कर लीजिए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वुड यू लाइक टू लिव नियर अ रेलवे? क्या आपको रेलवे के पास रहना पसंद है? वाई नॉट? क्यों और क्यों नहीं? तो आपने इसमें अपनी सजेशंस देनी है। एज़ फार एज़ आप मुझसे पूछे तो मुझे रेलवे के पास रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि ट्रेन का बहुत ज़्यादा शोर होता है, और ट्रेन का शोर जो है वो आपको रात में भी जो है वो ट्रेन्स जो है वो गुजरती हैं रेलवे स्टेशन रेलवे लाइंस के पास से, तो फिर आपकी नींद ख़राब हो सकती है। तो मुझे रेलवे के पास रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद। आप अपनी सजेशन ज़रूर लिखिएगा इसके अंदर। व्हाट डू यू थिंक ऑफ द पीटर्स आइडिया टू फाइंड अ कोल? आपको पीटर का जो आइडिया है वो कैसा लगा? व्हाट डू यू थिंक ऑफ द स्टेशन मास्टर रिएक्शन? क्या स्टेशन मास्टर को इस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए था? जो स्टेशन मास्टर ने जो रिएक्ट किया वो ठीक था कि नहीं था? आपने इसमें ज़रूर अपना आइडिया बताना है। पीटर का आइडिया था वो एज़ फार एज़ अगर आप मुझसे मेरी कंसर्न पूछेंगे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। एटलीस्ट पीटर को ये करना चाहिए था कि पीटर जो है ना वो पहले जाके कंफर्म करता कि कोयला किसका है। अगर वो स्टेशन मास्टर का था तो उनसे परमिशन ले लेता। अगर वो परमिशन ले लेता तो आई थिंक सो कि वो स्टेशन मास्टर उसको अलाउ कर देते, क्योंकि वैसे भी स्टेशन मास्टर ने एंड में जब बॉबी एंड फेलिसिस ने रिक्वेस्ट की थी कि मेरे भाई को छोड़ दीजिए तो उन्होंने छोड़ दिया था। तो स्टेशन मास्टर ने जो रिएक्ट किया वो बिल्कुल ठीक किया। बच्चों को जो है वो इसी तरीके से छोटी छोटी पनिश के ज़रिए समझाना चाहिए कि चोरी चोरी होती है। अगर वो उनको अलाउ कर देते तो फिर उनको आदत पड़ जाती चोरी करने की। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है, बाकी आप अपनी जो है ना वर्डिंग में ज़रूर लिख दीजिएगा। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। डू यू थिंक दैट द चिल्ड्रंस विल इंजॉय लिविंग इन द 3 चिमनीज़? आप क्या समझते हैं कि बच्चे जो हैं वो 3 चिमनीज़ में खुश हैं? तो बच्चे जो हैं वो न्यू इन्वायरमेंट मिला है उनको वहाँ का जो है सिनेरियो चेंज हो गया। और मज़े की बात जो इस स्टोरी के अंदर मेरे माइंड में जो सवाल आ रहा है वो ये कि इतने फर्माबरदार बच्चे हैं कि उन्होंने मम्मा से क्वेश्चन नहीं पूछा कि उनके बाबा कब आएंगे और कहाँ हैं। वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं विदाउट फादर। उनको ये माइंड में है कि हमारे बाबा नहीं है, लेकिन वो जो है जो न्यू जगह है उसको बहुत लाइवली इंजॉय करें। एज़ पर द नॉवल के अंदर जो है वो बच्चे बहुत इंजॉय करें।
अच्छा जी, यहाँ पे आ जाता है इमेजिन यू आर अ बॉबी एंड राइट अ लेटर टू योर फादर। आपको यहाँ पे कहा गया है कि आप कौन हैं, यहाँ पे बॉबी हैं और आपने ख़त लिखना है। आपने क्या लिखना है? ख़त लिखना है टू योर फादर एंड टू योर फादर अबाउट योर फर्स्ट डे एट द न्यू हाउस। अच्छा, आपने 60 to 80 वर्ड्स का आपने अपने बाबा को एक लेटर लिख के बताना है कि आप उनके बगैर कैसा फ़ील कर रहे हैं और आपने जो 3 चिमनीज़ न्यू घर है उसके अंदर आपने कैसा टाइम गुजारा है। यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर नंबर 2 का एंड हो गया है। हमने चैप्टर नंबर 2 बहुत अच्छे से समझ लिया है, कंप्लीट कर लिया है और इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 कवर करेंगे और कोशिश ये करूँगी कि जो नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइजेज़ हों वो उसी के अंदर इंक्लूड कर दूँ। चैप्टर नंबर 2 की मैंने सेपरेट जो है वो लोड कर दी है, पार्ट 2 में इसको इंक्लूड कर दिया है। आप इसको देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा और मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।